राजेश खन्ना जी के साथ बहुत सारे मोमेंट हमने आपको देखा, आपकी कसम ऐसा एक था कि मैं इनके साथ ही काम करना चाहता कि वो आपके फेवरेट एक्टर बन चुके थे। कौन? राजेश खन्ना। खाली वही फेवरेट नहीं थे, और भी थे फेवरेट। संजीव कुमार था फेवरेट। सर लेकिन बहुत सारी फिल्मों में हमने आपको देखा, उसमें आपकी कसम, अमरदीप, नौकरी, थोड़ी सी बेवफाई, फिर वही रात। आपको याद है? मुझे तो याद नहीं। जी, कुछ कहना चाहेंगे राजेश खन्ना जी की किस तरह का एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करना? राजेश खन्ना जी बड़े अच्छे एक्टर हैं। उनका अपना स्टाइल है काम करने का। बहुत उछल कूद नहीं करते, लेकिन जज्बाती हैं, जज्बाती हैं। बड़ा मज़ा आता था उनके संग काम करने में। संजीव कुमार और ये क्या नाम था इनका, राजेश खन्ना। इन दो आदमी के संग काम करने में बहुत अच्छा लगता था। सर 2002 में हमने आपको शरारत पिक्चर में भी देखा था, कुछ कुछ कहना चाहेंगे उस मूवी के बारे में? शरारत तो शरारत ही होती है। जी। शरारत, हम शरीर थे और क्या, शरारत करते थे, मगर लोगों को पसंद आई। आपको एक अवार्ड भी दिया गया था, पद्मा भूषण, कुछ बताए कि वो एक अवार्ड है ये तो हिंदी सिनेमा सबसे बड़ा अवार्ड है। हाँ, सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड आपको दिया गया था हिंदी सिनेमा एज अ करियर। ये अवार्ड हमको जो मिला, सबसे बड़ा अवार्ड है ये एक्टिंग में। बहुत खुशी। देखो ये इधर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के संग खड़ा हूँ। सर पर उसी दौरान आपको कभी ऐसे फील नहीं होता था, एक आपने जिस तरह से आपने 2000 से ज़्यादा फिल्म की है, मीन्स एक एक्टर को उसके काम को सराहना बहुत नेसेसरी होता है, तो ये सबसे पहला अवार्ड था, कितना मायने था? जिस तरह से आपने कहा आपके आपके बेटे भी थे, बीवी भी थी, कितनी खुशी, कितना ये था आप में जब आपने वो भी स्पेशली गवर्नमेंट से मिला था आपको? उनको कितनी खुशी वो मुझे मालूम नहीं। खुशी तो हुई है सबको। मेरे दोस्तों को बहुत बहुत खुशी हुई, और मुझको भी बड़ी खुशी हुई। ऐसा तो टाइम गुजरता गया। आपने करियर तो 50 इयर्स में ही स्टार्ट किया था, बट जब एक एक्टर सक्सेस के स्टेज पे चढ़ता है तो कंट्रोवर्सी घेरना ज़रूरी होता है, वही आपके लाइफ में भी आया। 1993 में एक कंट्रोवर्सी आपके खिलाफ आई, जहाँ बाल ठाकरे जी ने आपके पोस्टर्स हाँ, ने तब क्या करूं, बाल ठाकरे बड़ा लीडर है भाई वो। हम भी कम एक्टर नहीं। सो उन्होंने वो कहा अपने क्षेत्र में बड़ा, हम अपने क्षेत्र में बड़े हैं, बस ख़त्म। बड़ा लीडर है वो, लेकिन मैं उसके 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 ख्यालात से मुतासिर नहीं हूँ। मैं उसके ख्यालात से मेल नहीं खाता। वो एक अलग चीज़ है, मैं एक अलग चीज़ हूँ। मैं बचपन काटा है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई करके, आज़ादी की लड़ाई में शामिल होकर, लाठी गोली खा के। उसने कौन सी लाठी गोली खाई है? कोई नहीं। बट जी हाँ सर, वही हम कहना चाहते हैं, जहाँ आप एक तरफ कह रहे हो कि मैं अपने देश के लिए मैं बहुत स्ट्रगलिंग फाइटर था, तो वही जहाँ पर आप सक्सेस की स्टेज
एज एन एक्टर सक्सेस की स्टेज चल रहे थे, वही आपको किसी ने कहा आप देशद्रोही हो। तो किस तरह का आपका वो सक्सेस लाइफ करियर जा रहा था, किस तरह से मोड़ लेने लगा? आपको तब फिल्म ऑफर्स भी नहीं आ रहे थे, बट जब एक मीटिंग में उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं है, फिर आपको फिल्म ऑफर्स आने लगे। तो जानना चाहेगी कि क्या हुआ था एग्जैक्टली उस वक्त? मुझे भी पता नहीं क्या हुआ। मैं तो अपना काम करके चला आता था, लेकिन उनको पता नहीं क्या मुसीबत थी मेरे खिलाफ बोलने की, उनको ही पता होगा। फिर चुप कर गया वो, बोल बोल के। फिर सर आपको रोल्स आने स्टार्ट हुए, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन उस वक्त पे कैसी थी? बहुत बुरी, बहुत बुरी, लेकिन वक्त काटना पड़ा बस। सर आज भी ऑडियंस वही, जब वो पुरानी पिक्चरें देखते हैं तो ज़रूर किसी ना किसी का कैरेक्टर सराहते हैं। जैसे आपने बहुत सारी फिल्म की है, बहुत एक्साइटमेंट रोल्स किए आपने, रामू काका, बावर्ची, कहीं पर भी। तो हम एक पिक्चर के बारे में, गर्म हवा में, आपने वहाँ पर शिंशी ट्रेडर का ये कैरेक्टर प्ले किया था। तो उस मूवी के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि किस तरह का आपका रोल था, किस। घर वहाँ की कहानी जो है वो आज़ादी की लड़ाई के वक्त की है लगभग। और क्योंकि वो उस दौर से मैं गुजरा हूँ, इसलिए मैं उसको फील करके करता हूँ, बनावटी नहीं होता। तो इसलिए अच्छा लगता है लोगों को, सच्चाई होती है बस। सर बट अगर आपके बेटे की बात करें, विजय जी, सर विजय सर आप एक अच्छे एक्टर, बॉलीवुड स्ट्रीम से बिलोंग करने वाले प्रोफेशनल, आपने कहा मैं टेलर बनना चाहता था पर बॉलीवुड में आ गया, साथ ही साथ आपने वही काम किया टेलर का। तो वो भी फोटोग्राफर, उन्होंने सिनेमाटोग्राफी की। तो ऐसा था कि मैं बॉलीवुड में आया तो मेरा बेटा भी बॉलीवुड में आया, कि उनका पर्सनल चॉइस था? आदमी, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। अगर मैं एक्टर हूँ तो मेरा बेटा एक्टर नहीं हो सकता, मैं क्लर्क हूँ तो मेरा बेटा क्लर्क नहीं हो सकता। उसका जो शौक है वो पूरा करेगा, कामयाब हो कि ना हो। तो ये है वजह। वो फोटोग्राफर बहुत अच्छा बन गया, बहुत ही अच्छा। अमिताभ बच्चन के घर में उसका फोटो जो लगा वो मेरे लड़के ने खींचा हुआ है बीच में उसके कमरे में। सो कुछ भी करो उसमें कामयाबी हासिल करो, वही ज़िंदगी का एक होता है मकसद। सर लेकिन 2007 में जब एक्चुअली दुनिया को पता चला कि आपकी तबीयत थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, साथ ही साथ फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी, कुछ जानना चाहेंगे क्या हुआ था उस वक्त? जैसे आपकी वाइफ भी आपके साथ नहीं थी। होना क्या था, रो धो के चुप कर गया और अपना काम करते रहे। कंडीशन क्या थी? सर बहुत सारे, बहुत आपने कहा बहुत उतार चढ़ाव देखा है आपने ज़िंदगी में, ऐसी एक सैड मूवमेंट आप हमसे शेयर करना चाहेंगे जहाँ सिचुएशन आपके हाथ में रहकर भी आप कुछ कर ना पाए, ऐसा कुछ पल या कुछ? नहीं, मैं जो करना चाहा वो किया। जी। समझे आप? उसमें मार खाई, गोली खाई, लाठी खाई, जेलें खाई, और ये तो कुर्बानी तो देनी पड़ती है ना, शौक के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, और दी हमने। सर अगर आपके बेटे की बात करें तो 20 इयर्स का ही डिफरेंस है आप में और उनमें। तो जब आप
आपकी लास्ट फिल्म 2002 में थी, तो विजय जी के बैक प्रॉब्लम की वजह से भी वो ज़्यादा काम नहीं कर पाते थे, तो कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल डेली एक्सपेंस बहुत प्रॉब्लम होती गई है आपके लिए। तो किस तरह का मैनेजमेंट्स? फिर भी वो फ़ोटो तो खींचते थे, जी वो फोटोग्राफर थे, फ़ोटो अच्छी खींचते थे वो। और हम अपने काम में मस्त हो, अपने काम में मस्त, कोई तकलीफ़ नहीं होती थी। जी। इस तरह से ज़िंदगी काटी। सर अभी की बात करें, जब हमने सुना था बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी आपकी, अभी भी और है। जी, और फाइनेंशियली बहुत आपको अनसपोर्टेड, जहाँ पर वो एसोसिएशन की भी बात आती है तो बहुत लीगल इश्यूज स्टार्ट हुए थे। उसी दौरान जया जी और अमिताभ जी ने आपको मदद की। हाँ, जया बच्चन तो अकेली वही नहीं थी, कई लोगों ने मदद की। जया चूँकि मेरे संग बहुत काम कर चुकी थी, इसको बहुत दुख हुआ, उसने थोड़ी बहुत मदद की। मैं इतनी मदद तो नहीं की गई लाखों रुपया दे दे ना, मदद की, इसमें कोई शक नहीं। और लोग भी थे जिन्होंने मेरी मदद की। और आखिर मैंने जब सरकार को मालूम हुआ तो प्राइम मिनिस्टर ने मदद करी। जी मैंने नहीं बोला उसको कि मदद करो, जी उस बेचारे ने मदद करी, अमिताभ ने मदद करी, मगर प्राइम मिनिस्टर ने बहुत मदद करी। और उन्होंने भी मदद करी थोड़ी बहुत। सर पर कहीं ना कहीं अगर हम ये सिनी आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की बात करते हैं, जब आपकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी तो वो आगे नहीं आए। ये बाद में मिथुन जी ने डिक्लेयर किया ठीक है हमारे यहाँ से भी कंट्रीब्यूशन होगा। सर तो जो वेलफेयर एसोसिएशन होता है सिनी आर्टिस्ट का, उन्होंने बाद में डिक्लेयर किया ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता और 2-3 फाउंडेशन रहना चाहिए जिससे आपकी तरह दूसरे आर्टिस्ट को भी हेल्प? होना चाहिए, नहीं था, क्या करें। फिर भी बेचारों ने थोड़ी बहुत तो मदद करी, मगर ज़्यादा मदद मेरी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आई है। जी प्राइम मिनिस्टर, अमिताभ बच्चन और ऐसे 2-4 लोग थे जिसकी तरफ से मदद हमको मिलती थी, और थोड़ी दिन मिलती रही, सारी उम्र थोड़ी मिलती रहेगी। सब आगे बढ़ गए, जी हम भी बढ़ गए आगे। जी पद्म भूषण किसको मिला बताइए, जी बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमें तसल्ली हो गई, यहाँ कुछ मिला है। जी। वैसे ना तो ना सही, ये चीज़ तो है, बहुत बड़ी चीज़ है। सर अगर एक्टिंग की बात करें, आपके कहीं आपने सोचा नहीं, आपने कहा जिस तरह से आप थिएटर ग्रुप से बिलोंग करते थे, तो ऐसी कोई एक्टिंग स्कूल, क्योंकि आज की स्कूल वगैरह मैं नहीं पढ़ा, जी मैंने सिर्फ मैट्रिक किया है, बीए पास नहीं किया। जी और जो कुछ किया उसमें कामयाबी हासिल की। बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टर्स बहुत सारे मूवीज में की, जब आपको वही ऑफर्स आते थे तो आप क्या था कि नहीं मैं ये प्रोजेक्ट नहीं करने वाला क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये कैरेक्टर प्ले किया? वो ठीक है, मैं क्या करता, क्या करता, क्लर्क तो मैं बन नहीं सकता था। जी क्लर्क बनने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ था। जी मैंने दुनिया में और बहुत कुछ करना था, जो किया, जो आपको मालूम है लोगों को क्या किया क्या नहीं किया, तो उसमें हम कामयाब हो गए। दादा अब बूढ़े हो गए, अब इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, नहीं सर ऐसे आपसे इजाज़त लेने का वक्त भी आ गया है।